जय नारायण बच्चों। मियाँ नसीरुद्दीन पाठ की लेखिका का परिचय, पाठ की रूपरेखा एवं पाठ के सारांश को जानने के बाद इस भाग में हम लोग पाठ के सार को प्रमुख बिंदुओं के अनुसार जानेंगे। मियाँ नसीरुद्दीन से लेखिका की मुलाकात। एक दिन दोपहर में लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे पुराने मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी, यानी वहाँ से जा रही थी। वहाँ से निकलते समय उसने एक साधारण सी दुकान पर ढेर सारा आटा गूंथते हुए देखकर सोचा, शायद सेवैयाँ की तैयारी हो रही होगी। सेवई जो कि रक्षाबंधन में बनती है, ईद, बकरीद, और वैसे भी जब मीठा खाने का मन करता है तो सेवई लोग बनाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। पर पूछने पर पता चला कि वह नान अर्थात रोटियां बनाने वालों के मसीहा कहे जाने वाले वह 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई की दुकान थी। मियाँ अंदर ही चारपाई पर बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे, यानी बीड़ी फूंक रहे थे, बीड़ी का आनंद ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी, यानी उनको देखकर ही लगता था कि ये बहुत ही कामयाब कारीगर रहे हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव रहा है। और आँखों में चुस्ती और चतुराई की चमक दिख रही थी। मियाँ नसीरुद्दीन का अपने खानदानी पेशे पर अभिमान। मियाँ नसीरुद्दीन को रोटी बनाने के अपने खानदानी पेशे पर अत्यंत अभिमान था। उन्हें लगता था उनके जैसा कोई रोटी बना ही नहीं सकता। लेखिका के द्वारा ये पूछने पर कि उन्होंने इतने प्रकार की रोटियां बनाने की कला को कहाँ से सीखा है, पर वे अपने बेपरवाही वाले खास अंदाज में उसे बताते हैं कि नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है और उन्होंने ये कार्य अपने पिता मियाँ बरकत शाही से सीखा। वही उनके गुरु थे। मियाँ नसीरुद्दीन अपनी खानदानी शान का एहसास कराते हुए उन्हें बताते हैं कि उनके वालिद यानी पिता मियाँ बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे तथा उनके दादा साहिब मियाँ कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। यानी उन्हें अपने इस हुनर पर इतना अभिमान था और वो ये मानते थे कि ये उनका खानदानी पेशा है और उनके जैसा कोई दूसरा नानबाई नहीं हो सकता। रोटी बनाने की कला का सीखना। लेखिका के द्वारा मियाँ नसीरुद्दीन से उन्हें उनके पिता व दादा से मिली किसी सीख के विषय में पूछने पर वे बताते हैं कि हुनर यानी कला सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है। अलिफ यानी स्टार्टिंग से जो पहली कक्षा होती है, फिर दूसरी कक्षा होती है, या फिर कच्ची पक्की से होते हुए, कच्ची पक्की भी पहले की पढ़ाई में इसी तरीके से होता था। पहले वही कक्षा कच्ची, फिर वही कक्षा पक्की, वहीं से होते हुए ऊंची कक्षाओं में पहुंचा जाता है। वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। छोटे काम करके ही फिर बड़े कामों की तरफ। मियाँ अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आंच देने और बर्तन धोने तक के छोटे छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने की कला को सीखा था। वे आगे बताते हैं कि अपने पिता की इस दुकान पर वह सीधे आकर नहीं बैठे थे, अपितु इसके लिए भी उन्होंने गली गली सामान बेचने का अनुभव प्राप्त किया था, जिसके उपरांत ही उन्हें ये जिम्मेदारी मिली थी। यानी बहुत आसानी से उनको ये हुनर सीखने को
नहीं मिला था। इस दुकान पर भी वो आसानी से नहीं अपनी जगह बना पाए थे। पहले उन्हें हर गली गली में जाकर उस सामान को बेचने का अनुभव मिला। उसके बाद धीमे धीमे ये अवसर मिला कि वो उस दुकान में एक कारीगर की हैसियत से अपनी जगह बना पाए। खानदानी बड़प्पन का गर्व। लेखिका द्वारा अन्य नानबाइयों के विषय में पूछने पर मियां नसीरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वहाँ अन्य नानबाई अवश्य हैं, किंतु खानदानी नहीं है, यानी उनके जैसे कोई भी नहीं है। हैं तो बहुत सारे नानबाई, पर ऐसा नहीं है कि उनका नाम खानदान के साथ चलता है, कि यानी उनकी कई पुश्तें यही काम करती आई हैं, ऐसा नहीं है। अपने परिवार के इतिहास पर गौरवान्वित होकर वे उन्हें बताते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और इसे बादशाह ने खूब पसंद किया, लेकिन वे उसके विषय में नहीं बताते। अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका लेता है। लेखिका के द्वारा कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर वे बहुत नाराज़ होते हैं। वैसे ही उन्हें अखबार वालों पे गुस्सा आता है, लेकिन जब उनसे वह पूछती है कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो उसे सुनते ही उनका स्वर बदल जाता है। वे स्वयं बादशाह का नाम न जानने के कारण इधर उधर की बातें करने लगते हैं, किंतु लेखिका द्वारा बार बार पूछने पर वे अंत में उसे खींच कर बोलते हैं कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। ये कहकर वो उसकी बात को टाल देते हैं। शौक एवं कद्र के अभाव का दर्द। लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए मियां नसीरुद्दीन बब्बन मियां को रोटी सुलगाने का आदेश देते हैं। लेखिका ने उनके बारे में जानना चाहा तो वे कहते हैं कि वे उनके कारीगर हैं। लेखिका उनके बच्चों के विषय में जानना चाहती थी, किंतु उनके चेहरे पर छुपे हुए रोष को देखने के उपरांत उन्होंने अपना ये विचार त्याग दिया और उनके कारीगरों के विषय में बात करने लगती हैं। मियां नसीरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वे उन्हें 2 रुपये मन आटे की व 4 रुपये मन मैदे की मजूरी देते हैं। लेखिका द्वारा रोटियों की किस्म जानने की इच्छा से पूछे गए सवाल पर वे बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, खमीरी इत्यादि रोटियों के फटाफट नाम गिनवा देते हैं। वे तुनकी रोटी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि यह पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, लेकिन कहते कहते वह पिछले ज़माने की यादों में खो जाते हैं और कहते हैं कि पहले के ज़माने जैसा खाने पकाने का शौक़ अब किसे रहा। ना तो लोगों का वह शौक़ है और ना उन चीज़ों की कद्र। आज के ज़माने में तो भारी एवं मोटी रोटी का बोलबाला है, क्योंकि ना ही कोई बनाने जानता है और ना ही किसी को खाने का शौक़ रहा।